हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हेवल्स एलईडी बल्ब की रिपेयरिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास ये हेवल्स का एलईडी बल्ब है। आप देख पा रहे होंगे ये 9 वाट का एलईडी बल्ब है। तो दोस्तों इसे हम आपको सीरीज़ में चेक करके बताते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए दोस्तों, आपको हम पास से दिखाते हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे इसमें जो एसएमडी हैं वो हल्की हल्की टिमटिमा रही हैं, मतलब ब्लिंकिंग कर रही हैं। तो ये दिक्कत आ रही है। चलिए अब हम इसे आपको डीसी वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। तो हम मल्टीमीटर को हम 200 वोल्ट डीसी में इस रेंज में हमने रख लिया है। अब आपको हम इसके यहाँ पे जो डीसी वोल्टेज हैं इन्हें चेक करके दिखाते हैं। तो ये कनेक्टर पे आपकी डीसी सप्लाई आ रही है, तो ये प्लस है और ये वाला माइनस। देखिए यहाँ पर लगभग 8 वोल्ट के आसपास इसमें डीसी वोल्टेज आ रहे हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में ऐसा लगता है जैसे कि ड्राइवर में प्रॉब्लम है, बट दोस्तों इसमें अभी ड्राइवर में प्रॉब्लम नहीं है, इसमें एमसीपीसीबी में प्रॉब्लम है। आपको हम दिखाते हैं। देखिए इसमें हमें क्या करना होगा कि जो यहाँ पे एसएमडी एलईडी लगी हुई हैं इनको बारी बारी से आपको चेक करना होगा कि कोई ना कोई एसएमडी इसमें ख़राब हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे हमें ये बिल्कुल डार्क स्पॉट दिख रहा है। ये एसएमडी हमें डाउटफुल लग रही है, तो इसको हम शॉर्ट करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसे शॉर्ट करने पे हमारा एलईडी बल्ब ग्लो करने लगा। तो दोस्तों यदि मान लो इस प्रकार से एकदम डार्क स्पॉट ना दिखे आपको, तो आपको बारी बारी से आप सभी एसएमडी एलईडी पे चिमटी से उन्हें शॉर्ट करके देख लीजिए, तो कोई ना कोई शॉर्ट होगी। तो कई बार इस प्रकार से भी जो लो वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन उसके बाद भी ड्राइवर में प्रॉब्लम ना होके आपकी जो एमसीपीसीबी है उसमें एलईडी की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों यहाँ पे अब कई लोग क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे डार्क स्पॉट आ रहा है तो इस एसएमडी को चेंज कर देंगे, बट दोस्तों इसे बारीकी से हमने देखा तो यहाँ पे सभी एलईडी में स्पॉट बन रहा है। तो दोस्तों ये सभी एलईडी वीक हो गई हैं। अब इसमें यदि हम इस एसएमडी को रिप्लेस भी कर देंगे तो ये कुछ ही समय के बाद ये वापस कोई ना कोई एसएमडी यानी ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों ये आपका इस प्रकार से सक्सेस नहीं रहेगा। इसमें आपको एमसीपीसीबी ही चेंज करनी पड़ेगी, या तो सारी एसएमडी चेंज करें। तो सारी एसएमडी चेंज करने से अच्छा है आप एमसीपीसीबी चेंज करें। अब दोस्तों इसमें क्या है कि यहाँ पे हेवल्स का जो बल्ब है इसमें यहाँ पे ऐसा कनेक्टर दिया हुआ रहता है। जनरली बाकी जो एसएमडी बल्ब होते हैं एलईडी बल्ब, उनमें वायर से कनेक्ट होता है। तो इसमें जो कनेक्टर है तो यहाँ पे थोड़ा इसे एमसीपीसीबी लगाना थोड़ा दिक्कत वाली बात होती है, बट इसमें कैसे हम चेंज करेंगे आपको हम इस वीडियो में बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से इसके स्क्रू वगैरह ओपन कर लेते हैं और ये जो एमसीपीसीबी है इसको हम बाहर कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों एक काम और करिए, क्योंकि अब यहाँ पे इस एमसीपीसीबी को हम बाहर निकाल लेंगे तो इसमें जो प्लस माइनस है आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लस किधर है माइनस किधर है। तो जब आप जो एमसीपीसीबी दूसरी लगाएंगे तो अपोजिट ना लग जाए, तो उसके लिए आप या तो कोई इसमें निशान बना लीजिए। ऐसे देखिए हमारा यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे एक निशान बना लेते हैं पेन से। ये हमने एक निशान बना लिया है, तो हमारा इस साइड में प्लस आएगा, इस साइड में माइनस। तो इस प्रकार से आपको कोई ना कोई ऐसा निशान बना लेना है। तो दोस्तों इसको हम ओपन कर लेते हैं। इस प्रकार से ये इजीली ओपन हो जाती है। देखिए हमने यहाँ पे निशान बना दिया था, इसका मतलब ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस है। अब एक बार हम इसे ओपन कंडीशन में भी इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। हमने पीसीबी हटा दिए, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है। ये हम 200 वोल्ट डीसी रेंज में इसे रख लेते हैं और अब चेक करते हैं। लेफ़्ट साइड में प्लस है, राइट में माइनस। देखते हैं कितना वोल्ट आ रहा है।
देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी भी 8 पॉइंट कुछ वोल्ट आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे दूसरी SMD LED। तो देखिए दोस्तों हमारे पास ये सिस्का की MCPCB हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसे लगाएं। तो इसमें तो क्या है कि यहाँ पे 2 कनेक्टिंग के लिए पॉइंट दिए हुए हैं। अब आपके पास यदि होगी तो उसमें यदि मान लो इस प्रकार से ऐसे कनेक्टर के हिसाब से पॉइंट ना दिए हों तो आप उसमें फिर यहाँ से वायर के थ्रू आप कर सकते थे। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना होगा, इस प्रकार से मार्केट से आपको ऐसी स्लीव लेनी होगी जो वाइंडिंग वाली शॉप या इलेक्ट्रिकल शॉप पे ये मिल जाती है। तो ये 1 नंबर सबसे पतली स्लीव आप ले लीजिए, उसको फिर आपको यहाँ पे ऐसे लगाना होगा। तो दोनों जो आपके यहाँ पे जो DC की पिन आ रही हैं उनमें ऐसे करके आपको लगा देना और यहाँ से कट कर लेना और फिर यहाँ से वायर लेके उसको इसमें प्लस में प्लस और माइनस में माइनस आपको लगा देना है। ये एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है आपको हम बताते हैं, इसके कनेक्टर को हम यहाँ से निकाल के इस वाली PCB में लगाएंगे और फिर इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कनेक्टर को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसको हमें यहाँ से डिस्कनेक्ट करना होगा। तो आयरन की हेल्प से हम इसे यहाँ से हटाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे उठा लीजिए। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। ये देखिए दोस्तों इस तरह से ऐसे निकाल लेना है आपको। ये कनेक्टर हमने यहाँ से निकाल लिया है। अब इस कनेक्टर को हमें यहाँ पे लगाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसको, इसमें तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये ऐसे स्लॉट बना हुआ था तो ये इजीली इसमें चला जाता है, बट इसमें अभी जाने में ये दिक्कत करेगा। तो इसे दोस्तों आप क्या करें, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें, या तो ये तरीका है। देखिए हम इसे अपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं। सोल्ड कर लेते हैं हम इसे। अच्छे से इसे रख लीजिए। देखिए 1 पॉइंट हमने सोल्ड कर लिया है, दूसरा भी हम सोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसके दोनों पॉइंट सोल्ड कर लिए हैं। अब दोस्तों अब हम इसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे अब स्लीव लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हमने इसका जो कनेक्टर इस तरीके से लगाया है, आपको स्लीव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस तरह से इसको लगा लें। अच्छा देखिए दोस्तों एक चीज़ हम भूल गए, इसमें आपको जब नई MCPCB लगाएं तो उसमें यहाँ पे जो तो आप ये इस प्रकार से हीट सिंक कंपाउंड जो होता है ये लगा लें।
ताकि इसकी जो हीट है वो प्रॉपरली स्प्रेड हो जाए पूरी पीसीबी पे। इस प्रकार से पूरे में आप लगा लें, ऐसा ले लें आप, पूरे में ऐसा फैला लें आप। इससे क्या होगा, इसकी जो हीट है वो प्रॉपरली स्प्रेड हो जाएगी। ये लगाने के बाद अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें इसे पीसीबी को लगाना है। तो देखिए हमने यहाँ पे इसमें निशान बना दिया था, यहाँ पे प्लस पॉइंट है, तो ये आपका कनेक्टर का प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। और जो एमसीपीसीबी है उसमें देखिए यहाँ पे ये प्लस पॉइंट है और इधर माइनस है, तो इसको हमें इसी तरह से लगा देना है। तो ये इस तरह से इसको बिठा देना है और इसके जो होल हैं उसको मैच करते हुए हमें स्क्रू लगा देना है। ये देखिए दोस्तों, हमने इसे अच्छे से टाइट कर लिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम इसे ऑन करके देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये कितने अच्छे से ग्लो करने लगा है। और अब इसके वोल्टेज भी हम आपको चेक करके दिखा देते हैं, डीसी वोल्टेज। देखिए, एक मिनट दोस्तों, प्लस पे प्लस रखना है, माइनस पे माइनस। पहले से यहाँ रख लेते हैं, फिर आपको अब दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ लगभग 77.9 करीब वोल्टेज आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ करीब 81 के आसपास वोल्टेज आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 77.9 करीब वोल्टेज आ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे 77.89 ऐसे वोल्टेज आ रहे हैं। तो दोस्तों, जबकि यहाँ पर ये 9 वाट का एलईडी बल्ब है और इसमें 9 एलईडी लगी हुई हैं, उस हिसाब से 81 के आसपास वोल्टेज आने चाहिए। तो मुझे लगता है दोस्तों, इसमें जो ड्राइवर पीसीबी है उसमें कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 3 वोल्ट के आसपास करीब ड्रॉप हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम इसकी जो हीट सिंक है इसको ओपन करेंगे और ड्राइवर पीसीबी में देखेंगे कि क्या दिक्कत है। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से इसको यहाँ से स्क्रू ड्राइवर से ऐसे प्रेस करके ऊपर की ओर करके ऐसे इसको निकाल लेना है। हमने इसे पहले से थोड़ा लूज़ कर लिया था। और अब देखिए, ये जो पीसीबी है, यहाँ पे आप देखिए देख पा रहे हैं कि नहीं, ये जो कैपेसिटर है आपको दिखाते हैं, यहाँ से कुछ फूला हुआ दिख रहा है। एक काम करते हैं, इसका हम ये पीछे से ये सोल्डिंग भी डिस्कनेक्ट करके पूरी पीसीबी को बाहर कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से इसको डिसोल्डर कर लिया है। अब ये पीसीबी को हम इस तरह से बाहर कर लेते हैं। ये देखिए, हमने पीसीबी को बाहर कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो डीसी आउटपुट कैपेसिटर है, आप देख पा रहे होंगे, ये आपको फूला हुआ दिखाई दे रहा होगा। देखिए, आपको क्लियर करते हैं। देखिए किस तरह से ये फूल गया है। तो फूल के ये लीक कर गया है, तो लीकेज हो गया इसमें। तो इसे हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए बताते हैं आपको, ये लगा हुआ है 68 माइक्रोफेरेड और 100 वोल्ट का है। तो यहाँ हम 4700 का भी लगा सकते हैं, 47 माइक्रोफेरेड और 100 वोल्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे 68 माइक्रोफेरेड 100 वोल्ट का लगा हुआ है, तो हम इसकी जगह 47 माइक्रोफेरेड 100 वोल्ट का लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये अवेलेबल है। आप देख सकते हैं, देखिए 47 माइक्रोफेरेड और 100 वोल्ट का है ये। तो इसे हम अब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने ये कैपेसिटर को बाहर निकाल लिया है।
यहाँ पे लगा हुआ था ये। तो ये 68 माइक्रोफेरेड 100 वोल्ट का है। तो इसमें यहाँ पे ये धारी वाला आप देख पा रहे होंगे, ये माइनस पॉइंट है और इस साइड वाला प्लस पॉइंट है। तो हमें प्लस माइनस देख के लगाना है। तो हम ये 47 माइक्रोफेरेड 100 वोल्ट वाला यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए इसे, ये इसका जो लंबा वाला ये प्लस है और ये देखिए इसमें ये माइनस का निशान बना हुआ है, ये छोटा वाला माइनस है। तो हमें इस तरह से इसमें लगाना है। इस तरह से हम लगाएंगे। अब इसको हम यहाँ पे सोल्ड कर देंगे। देखिए दोस्तों, कैपेसिटर को हमने यहाँ पर सोल्ड कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे। तो अब हम इसे वापस इसे फिट करके फिर आपको चेक करके बताते हैं। देखिए दोस्तों, हमने ड्राइवर पीसीबी को इसमें अच्छी तरह से फिट कर लिया है और यहाँ पे B22 में सोल्डिंग भी कर ली है। ये टर्मिनल हमने सोल्ड कर दिए हैं और अब ये देखिए अच्छी तरह से फिट हो गया है। अब आपको हम इसे चेक करके बताते हैं, इसकी वोल्टेज बताते हैं कि इसमें वोल्टेज कैसे क्या आ रहे हैं। तो हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। और दोस्तों, हमने जब इसकी हीट सिंक और इसको खोला था तब हमने यहाँ निशान भी लगाए हुए थे। तो लगाने में और इसमें जो एक पर्टिकुलर ग्रिप रहती है उसके हिसाब से ही लगता है ये, तो गलत भी नहीं लगेगा। तो अब हम इसे आपको चेक करके बताते हैं। देखिए दोस्तों, प्रॉप को अब हम यहाँ पर प्लस माइनस पॉइंट पर रख लेते हैं और इसे सीरीज़ में आपको चालू करके दिखाते हैं इसमें कैसे क्या वोल्टेज आ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसमें लगभग 80 के आसपास वोल्टेज आ रहे हैं। तो हमारे ये वोल्टेज भी बढ़ गए हैं और जो कैपेसिटर इसमें जो ख़राब था ये भी हमने रिप्लेस कर दिया है। तो देखिए कितना अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।